तो अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और साथ साथ क्या बढ़ती है, सैलरी भी बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा सैलरी यहाँ पर बोसन की होती है, जो कि हाय दोस्तों, जय माता दी। मेरा नाम है प्रणीत मेहता, मैं हूँ चीफ इंजीनियर मर्चेंट नेवी में। पिछले 14 साल से सेल कर रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है जीपी रेटिंग के ऊपर। और आज मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जीपी रेटिंग है क्या। दोस्तों, जीपी रेटिंग का मतलब जनरल पर्पस रेटिंग। ये आपका सबसे बेसिक वे है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का। तो अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं, हिंदी मीडियम स्कूल के पढ़े हुए हैं, आर्ट साइड ली हुई है, कॉमर्स साइड ली हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ करें क्या नहीं करें, तो हाँ, आप जीपी रेटिंग का कोर्स ज्वाइन करके मर्चेंट नेवी जैसे करियर को आप पा सकते हैं। बट सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस लाइन के अंदर बहुत सारे फ्रॉड्स हैं दोस्तों। अपने माता पिता का पैसा, बहुत मेहनत का पैसा है, बहुत सोच समझ के लगाइएगा, गलत चक्कर में मत फंसिएगा। और ये वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि जीपी रेटिंग है क्या। तो जब आप जीपी रेटिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अगेन मैं बता रहा हूँ, ये पहला वे है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का। तो इसमें क्या है, इसके अंदर 3 रास्ते हैं। तो भैया क्या है कि जहाज़ के ऊपर देखो 2-3 डिपार्टमेंट है। एक है इंजन साइड, एक है डेक साइड, एक है सैलून डिपार्टमेंट। इंजन साइड जो कि इंजीनियर लोग होते हैं, जैसे कि मैं चीफ इंजीनियर हूँ मर्चेंट नेवी में, तो हम लोग जहाज़ पे मेंटेनेंस करते हैं। भाई इंजन है बहुत बड़ा, कंप्रेसर है, मशीनें हैं बहुत सारी, उनकी मेंटेनेंस करनी है। फिर आता है डेक साइड। आप देखते होंगे दोस्तों फोटो में, जहाँ पर कैप्टन साहब खड़े हैं बाइनोकुलर्स लेके, बढ़िया ड्रेस पहनी हुई है, एंड ब्रिज से वॉच कीपिंग हो रही है, फिर लोडिंग डिस्चार्जिंग को देखा जा रहा है, वो डेक साइड का काम है। रस्सियाँ पास हो रही हैं, जहाज़ को पोर्ट के साथ लगाना देख रहे हैं, वो मेहनत का काम हो रहा है, वो डेक साइड है। फिर आता है सैलून रेटिंग। जहाज पर हम लोग भूखे तो रहते नहीं है दोस्तों, हमें खाना भी खाना होता है। तो वो काम कौन करता है, वो काम करता है चीफ कुक। उसके साथ उसकी हेल्प करने के लिए बार ट्रेनी चीफ कुक हो सकता है। उसके अलावा स्टीवर्ड रहता है जो कि खाने को सर्व करता है। सिर्फ यही चीज़ नहीं होती है, कई बार अगर कैबिन्स वगैरह ऑफिसर्स के साफ करना तो वो स्टीवर्ड की ड्यूटी होती है। तो ये सब दोस्तों चीज़ें, तो 3 डिपार्टमेंट है, डेक साइड, इंजन साइड और सैलून रेटिंग। दोस्तों अगर मैं पहले सैलून रेटिंग की बात करूँ तो सैलून रेटिंग के अंदर आपको एक चीज़ जानने के, इसमें प्रमोशन कुछ नहीं है। द मैक्सिमम दैट आप जो सबसे ऊपर बन सकते हैं वो आप चीफ कुक बन सकते हैं, जहाँ पर आप जहाज़ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, एक अच्छा खाना अगर आप खिलाएंगे तो सब लोग अच्छे से काम करेंगे, खुश मिजाज तरीके से रहेंगे, तो एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है। बट उसमें मैक्सिमम सैलरी $1500 से लेकर $2000 तक जा सकती है, जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, सही कंपनी में जाना पड़ेगा, अपने माता पिता का पैसा सही जगह लगाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना पड़ेगा, ताकि एक अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो सके, और वहाँ पर जाके मेहनत भी करनी पड़ेगी। बट उसके आगे कोई ग्रोथ नहीं है। बाकी 2 वेज है डेक साइड में। अगर आप डेक साइड में जाते हैं तो पहले आप स्टार्ट करेंगे, देखिए अगर आपने कॉलेज कर लिया, आपको जहाज मिल गया, पहले आप स्टार्ट करेंगे ट्रेनी ओएस, जिसे कहते हैं ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमैन। आप बोसन के अंडर में रह के काम करेंगे, पहले धीरे धीरे छोटा छोटा काम करना शुरू करेंगे, सीखेंगे। फिर अगले जहाज पे या 2 जहाज़ों के बाद आप एक ओएस बन जाएंगे, जिसे कहते हैं ऑर्डिनरी सीमैन। जब आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, अब आपकी सैलरी में भी इजाफा हो जाएगा। सैलरी के ऊपर मैं एक सेपरेट अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ सिस्टम जानी है। ऑर्डिनरी सीमैन भी बोसन के नीचे काम करता है, बोसन के साथ रह के काम करता है। अब धीरे धीरे वो और चीज़ समझ जाता है कि रस्सी कैसे पास करनी है, क्या करना है, पेंटिंग कैसे करनी है, कहाँ करनी है, अलग चीज़ जानता है। फिर ऑर्डिनरी सीमैन के बाद आप बनते हैं एबल बॉडीड, एबी। एबी में क्या होता है, अब आप सिर्फ डेक पे काम नहीं करते बोसन के साथ, बस आपको नेविगेशन भी करनी पड़ती है ब्रिज पे जाके, क्योंकि ब्रिज के ऊपर नेविगेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और वहाँ पर हमें अच्छे समझदार सेंसिबल लोगों की ज़रूरत रहती है, जो कि ऑफिसर के साथ हाथ बटाएं, उसके साथ काम करें। तो यहाँ पर एक एबी का रोल आता है। उसके अलावा फिर एक होता है बोसन। बोसन वो होता है जो कि पूरे क्रू को लेकर डेक के ऊपर काम करता है, सबको लेकर मैनेजमेंट का काम करता है और सब चीज़ें देखता है, और खुद भी बहुत मेहनती होता है। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। सबसे ज़्यादा सैलरी यहाँ पर बोसन की होती है, जो कि $1500-1700 तक भी कुछ कंपनीज में जाती है। डन गाइस। उसके अलावा बातें हम इंजन साइड पे। इंजन साइड पे दोस्तों अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप पहले बनेंगे ट्रेनी वाइपर, फिर आप बनेंगे वाइपर, वाइपर के बाद आप बनेंगे ऑयलर। जैसे ही आप ऑयलर बनेंगे, ट्रेनी वाइपर तक आपका बेसिकली काम क्लीनिंग पेंटिंग से रिलेटेड रहता है, थोड़ा बहुत मशीनरी। बट जैसे ही आप ऑयलर बनते हैं, अब आपकी वॉच कीपिंग ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो आपको इंजन रूम का राउंड लेना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मशीनरी कैसा काम करे, क्योंकि आप तो संगी साथी हो कि इंजीनियर दोस्त के भाई। तो अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और साथ साथ क्या बढ़ती है, सैलरी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर वॉच कीपिंग, इंजीनियरिंग स्किल्स डेवलप होते हैं। साथ में आपको कोई फिल्टर क्लीनिंग करनी है, कभी आपको मेन इंजन पे काम करना है, कभी जनरेटर पे काम करना है, कभी बफिंग करनी है, सब चीज़ें। एक और इम्पॉर्टेंट रोल जो कि डेक साइड में आता है, वो आता है फिटर का। फिटिंग के लिए, फिटर के लिए रिक्वायरमेंट अलग है, उसे ITI का कोर्स करना पड़ता है, सिर्फ 10वीं और 12वीं की डिग्री से काम नहीं चलता है। इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। बट ये भी
फिटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वेल्डिंग आनी चाहिए, फिटिंग आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। और ये भी आप जीपी रेटिंग के थ्रू किसी सही कॉलेज के थ्रू ज्वाइन करके आप एक सक्सेसफुल करियर पा सकते हैं। दोस्तों हर एक वीडियो में आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी तरीके से बताऊंगा, सपने देखिए और उसके लिए कोशिश भी कीजिए, मगर सही रास्ते पे चलना ज़रूरी है। एजेंटों के चक्कर में नहीं पड़ना है, फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ना है, झूठे सपनों के चक्कर में नहीं पड़ना है। गलत कॉलेज कोई बोले कि ये कॉलेज ज्वाइन करो बढ़िया है, अगर मैंने नहीं बनना है तो मेरे पे भरोसा कीजिए, मैं गलत जगह पे आपको नहीं भेजूंगा और अच्छे कॉलेज के प्रति ही आपको रिकमेंड करूंगा। बट हाँ, अगर अच्छे कॉलेज में जाना है तो वहाँ पर सिर्फ पैसों से एडमिशन नहीं होता है दोस्त, वहाँ के लिए आपका इंटरव्यू होगा, वहाँ के लिए आपका टेस्ट होगा। तो अगर पढ़ाई कर रहे हो, मेहनती हो, तो तुम्हें पैसे देके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्त अगर पैसे देके आगे नहीं बढ़ोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे, और अगर पैसे देके बढ़ोगे तो हो सकता है ऐसी खाई में चले जाओ कि वापस निकल ही ना पाओ। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। दोस्तों अगर जीपी रेटिंग के बारे में आप सही चीज़ जानना चाहते हैं, सारे वीडियोज़ जो प्लेलिस्ट में दिए हुए सारे के सारे देखिए, आपको हर वो जानकारी मिलेगी जिस पर आपका हक है और आप कामयाब बन के रहेंगे। धन्यवाद।